ओके जनाब, वेलकम। आज हम आपको पढ़ाएंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, बात वही चल रही है, किस चीज़ का, एप्लीकेशन ऑफ केसी में वही बात अभी भी चल रही है। सो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल किसे कहते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई सिस्टम है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ए को बी के साथ आपने मिलाया हुआ है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर सी बन रहा है, यहाँ पर डी बन रहा है। कुछ देर के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है बैकवर्ड रिएक्शन के, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। आपने इसकी केसी फाइंड की हुई है, हर जो रिवर्सिबल रिएक्शन तो उसकी केसी होती है, आपने इसकी केसी वैल्यू फाइंड की हुई है और ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। ये रिएक्शन अब कहाँ पर पहुंच चुका है, ये अब इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। ये तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, रिएक्शन भी बराबर है। जितना प्रोडक्ट साइड पर पड़े हुए हैं, जितना रिएक्टेंट साइड पर पड़े हुए हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्टर्ब करेंगे। इसको केसी के वैल्यू है, केसी का अपना पोजीशन है, हम इसको डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, डिस्टर्ब का मतलब क्या, किस तरह पंच मारोगे, क्या करोगे? डिस्टर्ब का मतलब ये है कि आप या तो इधर प्रोडक्ट साइड पर, यहां पर प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट है आप थोड़ा ऐड कर रहे हैं, इसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर आप रिएक्टेंट साइड पर इधर कुछ रिएक्टेंट आप ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह से भी डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर आप प्रोडक्ट साइड से कुछ प्रोडक्ट आप रिमूव कर लेते हैं, वो पहले से इक्विलिब्रियम पे था, आपने उधर से कोई प्रोडक्ट निकाल लिया, रिमूव कर दिया, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर आप यहां से रिमूव करें, तभी भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब एक सिस्टम पहले से डिस्टर्ब हो जाए, सिस्टम अपना केसी को वापस लाने के लिए इस डिस्टरबेंस को का जो असर है उसको वापस मिनिमाइज करेगा। सिस्टम अपने आप को इस तरह से चेंज करेगा, सिस्टम अपने अंदर ऐसा कुछ रद्द-बदल लाएगा कि ये जो आपने इसको जो डिस्टरबेंस किया हुआ है, ये डिस्टरबेंस कम से कम हो जाए, वापस अपनी हालत पे आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब आपको समझ आएगा जब मैं आपको एग्जांपल दे दूं। देखो, इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब किया जाए, सिस्टम खुद ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा अपना सेल्फ ट्यूनिंग ऐसा करेगा कि ये उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करेगा, दोबारा से मिनिमाइज एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस या चेंज। चले मैं आपको एग्जांपल बताऊं यहां से। अब ये एक रिएक्शन है, सपोज, हाँ मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ये पहले से इक्विलिब्रियम पे पहुंचा हुआ है। हम एक कंडीशन यहाँ पर पहले लाते हैं, हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये वाला साइड क्या कर दूंगा, ये मैं बड़ा करूँगा। जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम जो है वो ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो आप उसको डिवाइड करोगे, रेशो कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन सिस्टम ने क्या करना है, सिस्टम ने अपनी केसी को दोबारा से क्या करना है, कांस्टेंट करना है। याद रखिएगा, जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया। ये वाला सिस्टम अपना केसी को कांस्टेंट करने के लिए कुछ अपने अंदर कुछ क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट साइड आपने ज़्यादा कर दिया, प्रोडक्ट से कुछ प्रोडक्ट वापस क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस असर को जो आपने डाला था, उस असर को कम करने के लिए ये वापस यहाँ से उन चीज़ों को रिएक्टेंट साइड पे लाएंगे, ताकि केसी वापस कांस्टेंट हो जाए, ताकि केसी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। सो इधर हो जाएगा आपका बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये था, अगर आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा।
एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, आप प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट जैसे रिमूव कर लें। जब आप प्रोडक्ट रिमूव कर लेंगे फिर हम क्या करते हैं, यही डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाता, ये जैसी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट निकाल देंगे तो ये साइड कम होगा। अब फिर से आपने डिस्टर्बेंस कर दी तो सिस्टम अपने आप को इस तरह से इन चेंज को ऐसे मिनिमाइज कर देगा कि ये रिएक्टेंट साइड से कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाएंगे, इतना चला जाएगा कि केसी वापस कांस्टेंट हो जाए। केसी की वैल्यू, सपोज केसी की वैल्यू 2 है, आपने प्रोडक्ट कुछ निकाला तो केसी की वैल्यू 2 नहीं रहेगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। तो ऐसा क्या होगा, जब ये अपना रिएक्टेंट को वापस प्रोडक्ट में चेंज करेगा, ये केसी की वैल्यू वापस 2 पर आ जाएगी। तो ये केसी को मेंटेन कांस्टेंट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। सो प्रोडक्ट रिमूव करोगे, रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये निशान आप देख रहे हैं। आज तीसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आप रिएक्टेंट साइड को ऐड कर लेते हैं। नंबर 3 क्या है, आप रिएक्टेंट को ऐड कर लेते हैं। जब आप रिएक्टेंट को ऐड कर लेंगे तो अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड को मैं बड़ा कर लेता हूँ, आपने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस केसी को मेंटेन करने के लिए, केसी को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा, अब आपको खुद ही बता सकते हैं कि अब आपका रिएक्शन जो है ये फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इसके कुछ रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट में बन जाए और उनका जब रेशियो लिया जाए तो आंसर वापस वही आ जाए। सो द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ रिएक्टेंट इज एडेड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि आप रिएक्टेंट को रिमूव करें, रिएक्टेंट को आप रिमूव करें। रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे तो मैं इस साइड को, अब ये साइड थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इस साइड को छोटा कर लेते हैं, फिर से केसी कांस्टेंट करने के लिए, केसी चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट रखने के लिए दोबारा से रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड हो जाएगा। सो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, बैकवर्ड। अब आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। प्रोडक्ट ऐड करने से बैकवर्ड डायरेक्शन होगा और रिएक्टेंट रिमूव करने से बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, याद करना पड़ेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का पॉसिबल है, या तो आप प्रोडक्ट रिमूव करो या रिएक्टेंट ऐड करो तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा। अब इसका ये एक आइडिया आ गया, ली चटर प्रिंसिपल का, हम आगे भी जाके इसको पढ़ेंगे। ये तो जस्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। आप सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं ना, ये सारा ड्रामा जो है ये इस हेडिंग के थ्रू हो रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हमारे पास एक एग्जांपल है BiCl3 + H2O। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो एक चीज़ बनेगा BiOCl, ये बनेगा, और HCl बनेगा। इस BiOCl जो है ये वाला सॉल्यूशन क्या है, क्लाउडी है, वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है। ये आप जब रिएक्शन परफॉर्म करोगे इक्विलिब्रियम पर, आपको वाइट प्रेसिपिटेट, ये जब ये बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ये जब ज़्यादा होगा तो ये एक वाइट प्रेसिपिटेट आपको देगा, क्लाउडी, इनसोल्यूबल है ये। अब रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, कुछ देर के बाद केसी आ गई, आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। अब आप इसको डिस्टर्ब कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पर डिस्टर्ब करना होगा, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब डिस्टर्ब करने का क्या तरीका है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से HCl ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, HCl हम और ऐड प्रोडक्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं। तो जब आप प्रोडक्ट साइड ऐड करेंगे तो ये वाला डायग्राम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट साइड आप ज़्यादा कर रहे हैं, जब आप HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये HCl इस BiOCl के साथ मिलके वापस क्या बनाएगा, ये रिएक्टेंट साइड बनाएगा, H2O और BiCl3 बनाएगा। जो कुछ भी होगा BiOCl कम हो जाएगा, जब आप HCl डालोगे तो जाहिर है वो इसके साथ रेड करके ये बनाएगा, तो BiOCl कम हो जाएगा, क्लाउडीनेस ख़त्म हो जाएगी, सॉल्यूशन अब आपका क्लियर हो जाएगा। आपका सॉल्यूशन, पहले जो सॉल्यूशन था वो क्लाउडी था, अब सॉल्यूशन क्लियर हो गया।
आपने HCl ऐड कर दिया। सो रिएक्शन कहाँ पे चला गया? रिएक्शन रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप HCl ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, जस्ट टू कीप द Kc कांस्टेंट, जस्ट टू कीप द Kc कांस्टेंट। इसी तरह आप और भी इसको डिस्टर्ब कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो। इस तरफ से अगर आप पानी डालोगे, H2 अगर डाले, चलो रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, अब आप H2O ऐड कर दें। जब आप H2O ऐड कर देंगे तो ज़ाहिर है इस बार आपका रिएक्टेंट वाला साइड बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ज़्यादा H2O आप ऐड करेंगे तो वो H2O फिर BiCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और BiOCl बनेगा। फिर से वो अब ये कम हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके ज़्यादा हो जाने से फिर से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। सोल्यूशन फिर से क्लाउडी हो जाएगा। तो आप अपने आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। ऐड करने से क्लियर हो रहा है, रिमूव करने से इधर रेक्टेंट साइड वाला ऐड करो तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। प्रोडक्ट साइड ऐड करो वो क्लियर हो रहा है। सो ये आप डिस्टर्ब कर रहे हो, रिएक्शन को फॉरवर्ड भी लेके जा रहे हो, रिवर्स भी लेकर आ रहे हो। सो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, अगर आप ये ऐड करोगे H2O तो फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब ये भी हुआ, थोड़ा सा मैं आपको, टॉपिक ख़त्म हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट BiOCl, रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ BiOCl आपको मिल गया, ज़्यादा तो नहीं मिला है ना, कुछ ख़ास अमाउंट में आपको मिला। आप चाहते हो कि मुझे और भी मिल जाए, आप चाहते हो कि मैं बस ये रिएक्शन बस फॉरवर्ड करता जाऊँ, ये बस फॉरवर्ड होता रहे और मुझे चीज़ें बन दे रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए तो या तो आप यहाँ से HCl को निकाल दो, ठीक है। आप जब HCl निकालना शुरू करेंगे तो ये और BiCl3 और आपको BiOCl बनाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। आप यहाँ से ये कर दो। तो एक ये तरीका है BiOCl को ज़्यादा करें, प्रोडक्ट को ज़्यादा करने का, ये कि उसमें से एक रिएक्टेंट आप रिमूव करते जाओ। या फिर दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हो कि ये ज़्यादा हो जाए, इधर से आप इन रिएक्टेंट के साइड पे पानी ज़्यादा कर दो, BiCl3 ज़्यादा कर दो। जिसको ज़्यादा करोगे तो भी BiOCl बनेगा। इसी तरह इंडस्ट्री में जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री में, वो इस रूल को देकर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें आ जाए मुख्तलिफ तरीके। आगे इस चैप्टर में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। सो यहाँ तक आप लोग हजम कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।